नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज हम विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जरा गौर से हमारे इस कार्यक्रम को देखिएगा, क्योंकि इसमें तमाम वो पत्रकार हैं जिनकी भावना और जिनकी लेखनी और कैमरा से पूरा जिला प्रभावित होता है। और अवधेश कुमार जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार थे, उनका असामयिक निधन पर सभी पत्रकारों ने दुख जताया है। यहाँ तक कि बेनीपुर के विधायक और पत्रकार डॉक्टर विनय कुमार चौधरी ने दुख जताते हुए कहा कि इस तरह में उनके निधन से काफ़ी दुख पहुँचा। इसके साथ ही सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचारों से अवगत कराए। कई ऐसे सवाल भी हैं जिस पर पत्रकारों ने मंथन भी करना शुरू कर दिया। सभी ने ये कहा कि अवधेश कुमार का निधन सुसाइड भी है। अवधेश कुमार का निधन निश्चित तौर पर उन तमाम लोगों की विफलता है जो उसे पत्रकार बनाने की ओर अग्रसर कराए। ये निधन उन तमाम पत्रकारों का है, उन तमाम उस समाज में रहने वाले लोगों का है जो उसके घर के आसपास रहते हैं, जिन्होंने उसे समझाया नहीं, उसे बताया नहीं कि आखिर ज़िंदगी के मौत के कारागार पर आप कैसे पहुंच गए देखते ही देखते। और बच्चे परिवार को छोड़ करके इन तमाम बातों को लेकर के एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दरभंगा के विश्राम सदन जो कि कलेक्ट्रेट के बगल में है, वहाँ पर आयोजित की गई। सभी पत्रकार पहुँचे थे। सभी ने कहा कि निश्चित तौर पर अवधेश के परिजनों को पूरी तरह समर्थन देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़े तो और भी उनकी सहायता हो, क्योंकि एक ने जो गलती की उसका खामियाजा परिजनों को नहीं भुगतना पड़े। लेकिन एक बात तो अवश्य दिखा कि कभी भी किसी पत्रकार पर विपत्ति आएगी तो तमाम पत्रकार इसी तरह एकजुट रहेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं, लेकिन हम बता दें ये श्रद्धांजलि सभा नहीं, ये एक संदेश सभा है। ये संदेश उन तमाम पत्रकारों को भी जाना चाहिए जो कि आने वाले 2-3 वर्षों में प्रभावित हो सकते हैं। उनके परिवार भी संकट में आएंगे, उनका भी किसी न किसी तरह वो उनका शरीर स्वास्थ्य नुकसान पहुंच सकता है। देखिए पूरी खबर, पूरे पत्रकारों का बयान समझेंगे तो आपको निचोड़ समझ में आ जाएगा। बहुत मर्माहत हो गया। इतने कम उम्र में अभी जानकारी मिली है कि 47 साल की मात्र उनका उम्र है। इतने कम उम्र में हम लोगों के बीच से उनका जाना, और कभी भी उनको जिनसे जब कभी भी मुलाकात हुई, शालीनता की वो प्रतिमूर्ति थी। कभी भी सिंपल जैसे व्यवहार नहीं किया था। ये सबसे बड़ी उनकी खूबी थी। आप लोग एक संस्कृति बनाए हुए हैं कि पत्रकार को कोई समस्या हो उसमें सब लोग मिल करके कुछ न कुछ राशि इकट्ठा करके उस परिवार की सहायता देने की तो बहुत ही अच्छी परंपरा आप लोग निभा है। जब हम लोग काम करते थे तो यह नहीं था परंपरा, लेकिन आप लोगों ने यह परंपरा प्रारंभ किया है। इसी के तहत इनके भी परिवार को हमारी इच्छा है और लगता है कि आप लोग भी इससे सहमत होंगे ही कि हम लोग उनको कुछ न कुछ, बहुत तो हम लोग सहयोग करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ यह लगना चाहिए कि हम लोग उनको छोड़े नहीं, उनके परिवार को नहीं छोड़े हैं। अब इनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरा कहना एक बात है कि यहाँ पर हमारे विनय भैया अभी विधायक भी हैं और हमारे पत्रकार भी। हम लोग जो मान लेते रहिए कोई भी श्रद्धांजलि सभा कर्मचारी संघ में जो करते हैं, उसके लिए हम लोगों को प्रेस क्लब खुला हुआ है। इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मान रहे हैं विनय भैया हम लोगों को प्रेस क्लब को खुलवा दीजिए, क्योंकि हम लोग तो मान लेते नवीन सिन्हा, प्रमोद भैया ये अपने पिताजी का पुण्यतिथि मना लेते हैं, लेकिन जो लोग दिवंगत हो गए जैसे बसंत सिंह है, ईश्वर सिंह तिवारी है, संजीत है, उनका बेटा बाल बच्चा नहीं जो मना रहा है, तो मेरा एक प्रस्ताव रहेगा कि इस सभी लोगों का पत्रकार दिवस के दिन हम लोग सभी पत्रकार उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का रह सकते हैं। उस दिन ये श्रद्धांजलि सभा नहीं, एक संदेश सभा होना चाहिए। संदेश सभा इसलिए भी हम कह रहे हैं कि अवधेश हमारे साथ काम कर चुका था। जिस विपरीत परिस्थिति में हम इसको समझाते रहे, जो बात कहते रहे, आज इस संदेश हम चाह रहे हैं कि उन लोगों को लेंगे। ये श्रद्धांजलि सभा शायद 1 या 2 हुआ होगा,
लेकिन आने वाले 2-3 साल में 2-3 और होने वाला है, ये हम सभी की नज़र में है। ये संदेश सभा श्रद्धांजलि के साथ होनी चाहिए। क्या हम लोग उन लोगों को समझा नहीं सकते? उन लोगों को बात इस समझा कि अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए वो आ गया है। लेकिन हम लोग क्या होता है कि हम लोग आज यहाँ से करके निकलेंगे, फिर सभी अपने अपने काम में निकलेंगे। वास्तविक रूप से हमारे दिल के अंदर जो है वो हम देख करके भी अनदेखी करते हैं। इसीलिए आज संदेश सभा हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि अवधेश का या श्रद्धांजलि सभा संदेश चला जाए तमाम लोगों को कि अगर हम इस तरह कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमारे परिवार को भुगतना पड़े। आज के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ भाइयों, हमारे साथ काम करने वाले साथियों और जो भी हमारे अनुज लोग भी काम कर रहे हैं, बहुत ही दुखद समय है आज। ऐसा नहीं लग रहा है कि अवधेश जी हम लोगों के बीच जो नहीं है। एक हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ रहा है। दरभंगा पत्रकारिता में मेरा जो 12-13 साल का अनुभव है, उसमें किसी न किसी पत्रकार को किसी न किसी बहाने एक दूसरे से विवाद रहा होगा, चाहे न्यूज़ को लेकर के या विज्ञापन को लेकर के या अन्य कारणों से किसी न किसी पत्रकार को विवाद रहा होगा। लेकिन हमको लगता है कि अवधेश जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका किसी पत्रकार से कभी कोई श्रद्धांजलि हम लोग ले आए हैं, तो विलम्ब हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं सारे पत्रकार बंधुओं से। लेकिन हम एक दो चीज़ कहना चाहेंगे इस विषय पर। हालांकि हम तैयार नहीं थे मेंटली, लेकिन फिर भी अचानक नाम ले लिया गया। अवधेश क्योंकि जब पत्रकार बना था उससे पहले से हम उसको जानते थे, और जानते इसलिए थे कि हम जिस प्रोफेशन में थे पूर्व से, हमसे भी शायद पहले से वो उस प्रोफेशन को कर रहा था। और हम लोग जब आए तो उसमें हमारे साथ वो आया, मतलब एक दोस्ती तो नहीं, जान पहचान बढ़ गई, और हम इसी मोहल्ले में रहते थे इसलिए जानते थे। हमेशा इसलिए थोड़ा सा प्रीवियस उसकी कहानी बताएं कि वो संपन्न भी था, खुद का काम करता था, खुद इतना जरूर कमाता था कि अपना और अपने परिवार के साथ अपनी शादी निकल चला सकता था। सवाल ये है कि वो पत्रकार बना और पत्रकारिता में वो कदम रखा, तो कुछ उसका मिशन रहा होगा, विजन रहा होगा, क्या था क्या नहीं वो तो वो समझा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पत्रकारिता में वो आया तो निश्चित तौर पे है कि अपने परिवार को वो साथ लेकर चलना सोचा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के कर्तव्य को वो पीछे छोड़ दिया। क्योंकि उस समय जो उसकी आर्थिक स्थिति थी शायद आज के तारीख में उसकी नहीं थी, और जब इस प्रोफेशन में आए तो कहीं ना कहीं हम लोग को समझना होगा कि हम आर्थिक रूप से जब तक सबल नहीं होंगे सच्ची पत्रकार वो कभी फील नहीं करता था। दोस्त क्योंकि जो जिला स्कूल के बगल में उसका घर रहता था, हम लोग जिला स्कूल, तो जब भी टिफिन होता था तो हम लोग के सीनियर को हम लोग बाउंड्री से पार करके यहाँ चल जाते, और टिफिन लाए नहीं लाए उसके यहाँ हम लोग खाना खाते। और अक्सर हम क्योंकि स्वार्थ बस हम पत्रकारिता नहीं करते हैं, तो जब से पत्रकार बना ही तब से इससे दूरी हो गया। लेकिन इसके जहन में आता था कि एक दोस्त मेरा पत्रकार है, जब भी बड़ी घटना होती फोन करके जब कहता था कि दोस्त CMCF में मार हो रहा है, तुम आ जाओ देख लो, हम यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ होता है कि हमको पहचानता है, तुम आ जाओगे, तुम अपने हिसाब से कर लोगे, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम इतना ही फॉल्ट तुमको दे सकते हैं। मुश्किल से 30-40 सेकंड का देता था, निकल जाता। अक्सर जब भी फोन करता था बोलता था दोस्त, हेलो नहीं होता था दोस्त, लेकिन अब नहीं रहा, चला गया। और बहुत आदमी मेरे विचारधारा से नहीं है उठाता है, बहुत आदमी हमसे गुस्सा भी रखते हैं। उसका कारण ये भी है कि हम होते जा रहे हैं लोगों को पसंद भैया के बारे में भी हम जब पत्रकारिता शुरू किए, हम उस समय पसंद भैया का उंगली पकड़ के पत्रकारिता, और पसंद
बसंत ब्याह भी जो छोड़ के गए उन्होंने अपना सुसाइड किया, ये लड़का भी अपना सुसाइड किया। हम जब राहुल लिखा ग्रुप में तो विश्वास नहीं हुआ, जयशंकर को फोन किए, जयशंकर भी इतना रो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था, हमसे नहीं हुआ, हम घर से निकले, आर्मी मोहैया पहुँचे, तब तक प्रशांत भी फोन किया। कई लोग वहाँ शमशान घाट जो अंतिम यात्रा है साथ गए थे, जो नहीं भी गए किसी कारणवश, लेकिन उनकी संवेदना जो ग्रुप बना हुआ है वो उस पर मिलता रहता था। लेकिन अवधेश के चले जाने के बाद पत्रकारों की ओर से जो हो पाया, हम लोगों के हाथ में है क्या, बहुत बड़ा हथियार नहीं है कि हम इस रूप से आर्थिक मदद कर देंगे, संबल बना देंगे, जीते जी भी मदद नहीं कर पाए। कई खामियां, कई कमियां पत्रकार से लेकर करके पत्रकार संगठन में भी है, लेकिन धार जो औजार है इतनी कमज़ोर है, चाह करके भी आप मदद नहीं कर सकते एक दूसरे की। तो श्रद्धांजलि स्वरूप संक्षिप्त शब्दों में हम ये कहें कि इस उम्र में हाल के कुछ साल थे, लेकिन कहा जाता है कि जो है अगर कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो परिवार को भी नज़र में लेकर चलना चाहिए। मनोज जी सही बोले कि शराब का लत एक ऐसा लत होता है जो अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देता है, घर बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद होता है, और साथ में हम लोग के बीच में जो साथी रहते हैं, अगर किसी तरह का घटना घटता है तो दिल में बहुत कष्ट होता है। जाने वाला तो चला जाता है, कष्ट तो परिवार को सहना पड़ता है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि मनोज जी सही बोले, श्रद्धांजलि सभा नहीं हो रहा है, एक संदेश सभा जा रहा है। कम से कम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी कम से कम किसी भी पत्रकार को सोचना चाहिए। और अभी जो विकट स्थिति है, अब हम सभी साथी से यही आग्रह करेंगे कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर हम लोग कुछ मदद करें तो कुछ उस परिवार को मदद मिल जाएगा। 7-8 व्यक्ति फील्ड में कैमरा लेकर के दौड़ते, लोकल चैनल की बात कर रहे हैं, उसमें से नहीं थकने वाले में से एक अवधेश जी लगे रह गए। कैमरा खत्म हो गया, मोबाइल का दौर आया, मोबाइल से काम करते रहे और काम करते करते गुजर गए। यह दौर पत्रकारों के साथ ही गुजरता है, पता नहीं कब काम करते करते इसका अंत हो जाए। और उससे पहले जो भी प्रस्ताव आया, राय आया, इस सहयोग का वो जारी रहना चाहिए। उसमें एक हम भी समर्थक, सहभागिता हमारा भी रहेगा और सभी की एकजुटता बना रहे, यही एक प्रार्थना करते हैं अवधेश जी से भी कि जाते जाते और आज बोलने के लिए हम लोग के मुझे कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि जब भी एक दोस्त को दोस्त की तरह समझाए उस समय बस दोस्त ने हम लोगों को ठगा, और आज हम लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम खुद ठगा है। और आगे भी कुछ मेरे दोस्त हैं ऐसे, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, जो हम लोग कहते हैं जो उसको थोड़ा समझो, परिवार को समझो। जिंदगी अपनी नहीं है, परिवार के साथ है, और परिवार बहुत बड़ा चीज़ है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार की स्थिति क्या होगी, इस पर थोड़ा ज़्यादा सोचे हम लोग, अच्छा रहेगा। और अवधेश के परिवार से जो भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी कहूँगा जो अवधेश के परिवार से बात करें, जैसा भी मदद अवधेश के परिवार को चाहिए। हम लोग सदैव खड़ा है इसके पीछे, क्योंकि एक सभी का ये सच्चा दोस्त था। आज तक किसी चीज़ का हम कभी नहीं देखे जो मदद को हर संभव करने का प्रयास करें। हम लोग इस लायक हैं और क्या कहेंगे, वही इसकी श्रद्धांजलि होगा। एक बात विपिन जी ने सही कहा कि कुछ लोगों को खराब लगता है, लेकिन इस लाइन छोड़ना होगा। जो आने वाले समय में 1-2 आदमी और हैं इस लाइन में, जो बहुत जल्द भी उसके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सुधरने का मौका नहीं देते हैं। उन लोगों को कहा जाए, क्या कहेंगे, किसी श्रद्धांजलि देते हैं और क्या करते हैं।
बात करें तो ग्रुप में तो उनका परिवार सब पूछ ले तो शायद उनका पास तो जानकारी एकदम साझा हो जाए तो आगे बढ़ेगी सबसे सुविधा आर्थिक मदद इकट्ठा तो जरूर देना श्रद्धांजलि सभा और शमशान के लिए जगह हो गई सब तरह के बात बहुत करे वीडियो प्रारंभ दिया है लास्ट के लेकिन उसको सही करने के बाद फिर वो नहीं हुआ और ठाकुर यहाँ के मन के विधायक प्रेस क्लब निश्चित रूप से प्रेस क्लब हमारा सब विभाग चाहिए घटना हो रहा है सब लोगों को नमस्ते। बहुत सारे हमारे दोस्त और पत्रकार परिवार हैं बहुत सारी बातें कही हैं हम लोगों के बीच। हालांकि मैं काफ़ी लेट आया हूँ फिर भी मैंने सुना बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कई मायनों में बहुत बेहतर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं कि हमारे बीच के एक पत्रकार अवधेश कुमार जो इस दुनिया में नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इकट्ठा हुआ। विदाई हो गया है तो करीब हम लोग 15-16 सालों से जानते थे। पत्रकार तो बहुत होते थे लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हम लोग उसको जो भी बात बोल दिया करते थे उसको वो हंस के टाल दिया करता था, कभी वो उसका बदला लेने की कोशिश नहीं की। ये उसके अंदर सबसे बड़ी खसूसियत थी। और जहाँ तक अभी उसके नहीं रहने की बात है तो उसकी जो फैमिली है वो अभी तो लोग उसको चला ले रहा है लेकिन कुछ दिनों के बाद हो सकता है उसकी तो हम लोग को उसके पत्नी के लिए कुछ सोचना चाहिए। चाहे वो नर्स है तो कहीं उसका इस तरीके का जॉब उसको लगवा देना चाहिए कि जो दो बेटी का वो ख्याल रख सके। और जहाँ तक आप लोग का जो भी निर्णय होगा उसमें हमारा पूरी तरीके से सहयोग रहेगा। साथ ही अभी जितने भी बड़े भाई वक्ता के रूप में जितनी भी बातें की गई सभी बातें मानने वाली बात है और उसको कहीं न कहीं बैठ करके मंथन करने की आवश्यकता है कि कितने कम उम्र में दुनिया को के समय गए। कहीं न कहीं इंडिया ने भी बहुत अच्छी बात कही, मनोज ने भी बहुत अच्छी बात कही। हम लोगों को अनुसरण करने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ इतने सारे हमको पत्रकार नजर नहीं आते थे, सिर्फ अवधेश भैया, दिलीप जी ये सब पत्रकार नजर आते थे। हमको लगता था यही पत्रकार है। और उस समय BTN चैनल चलता था और ये विपिन पाठक जी का चैनल चलता उसमें थे। और जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे खबर मिला कि उनका निधन हो गया। बहुत दुख हुआ। हमने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से डाला कि अवधेश भैया का निधन हो गया। बहुत तकलीफ हुआ सुनकर कि अवधेश भैया का निधन हुआ। अब अवधेश भैया के जो परिवार है, जो परिवार के सदस्य हैं, सभी पत्रकार भाई का सहयोग साथ। अवधेश जी का आखिरी फोन मुझे आया था रात में 8 बजे और 3 महीने के बाद एक खबर भेजी ब्लड डोनेट में। उसके बाद 9 बजे ग्रुप में देखें कि ऐसी बात, हमको लगा मजाक चल रहा है। फिर जैसे जैसे भैया का बात हुआ तो लगा कि नहीं सही बात है, लेकिन यूँ अचानक चले गए। अभी भी नहीं लगता है कि जो सच में ऐसा हुआ है, अभी भी लगता है कि वो हमारे पास है, उनकी याद जो है हमारे पास है। और इस तरह से जाना लोग नहीं मतलब ये हो पा रहा है कि जो कैसे मतलब हम लोग के अचानक बीच से हमारे साथ से जो वो चले गए, जबकि वो अपने मतलब आखिरी सांस तक वो ड्यूटी की है। मतलब मेरे चैनल में मतलब 2-3 महीना पहले मेरे चैनल से वो अजय भाग में गए थे, लेकिन फिर भी हमसे बात करते थे, बराबर करते थे। लेकिन रात में अचानक खबर भेजने के 1 घंटा के बाद ऐसी घटना होना कि वो आखिरी सांस तक अपने दायित्व को निर्वहन करते रहे। आज उनके साथ जो समाज के लिए किए, जो समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे, खबर बनाते रहे, संघर्ष करते रहे, धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, बाढ़ हो, सब कुछ करते रहते हैं समाज के लिए, हम आप करते रहते हैं। लेकिन समाज से पहले हम सिर्फ पत्रकार मीडिया है जो उनका चिंता करते हैं। समाज